ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई अस्पताल में एक महिला अपनी आंखों के मोतियाबिंद के इलाज के लिए अस्पताल आई थी, जहां उसकी दोनों आंखों का ऑपरेशन किया गया। एक आंख का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया, तो वहीं दूसरी आंख संक्रमण के कारण खराब हो गई, जिसका आज तीसरी बार ऑपरेशन किया गया है। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि जब सरकारी डॉक्टर इस बात की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचता है और मामले की जांच करके ओटी को सील करने की बात करता है, तो जब अधीक्षक द्वारा उसे वहां से हटा दिया जाता है और वहां से जाने के लिए कहा जाता है। वहीं परिजनों का कहना है कि आज तीसरी बार ऑपरेशन किया गया, हमें प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया है और कहते हैं कि हमसे संक्रमण दूसरों को फैलेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा संक्रमण है जिसकी वजह से मेरी माता की आंख गई है और वह संक्रमण दूसरों में भी फैल रहा है। वहीं दूसरे डॉक्टर ने कहा कि कई बार शिकायत हमारे द्वारा की जा चुकी है और आज तो संक्रमण के कारण किसी की आंख भी चली गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे अधीक्षक को यहाँ बिठाया गया है जो हड्डी का डॉक्टर है और आंख के अस्पताल में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक ही आंख का 3 बार ऑपरेशन किया गया है। जी हाँ, एक ही आंख को 3 बार ऑपरेशन किया गया है और वजह बताई जा रही है संक्रमण की। संक्रमण के कारण जो है आंख खराब हो चुकी है। इसकी जब सरकारी अधिकारियों को बात पता पड़ी तो वह यहाँ पर जांच के लिए आए, जहाँ पर उन्हें जांच के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया था और ओटी जो सील करने आए थे ताकि संक्रमण किसी को ना फैले, वो भी सील नहीं करने दिया है। हम आपको अधिकारी की बात भी सुनाते हैं और मरीज के साथ जो उनके बेटे हैं उनकी भी बात सुनाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा। तो जनरल वार्ड में रखा था। तो 8 दिन से आप लोग यहीं हो, घर तो नहीं गए? नहीं, मतलब आपकी मम्मी को यहीं पे रख रखा है? तो यहीं कि घर भी भेजा था? नहीं 8 दिन से यहीं। बता रहे कि घर चले गए थे तो घर से कुछ वो इन्फेक्शन चले यहीं है, मतलब जो अपन घर ले जाते हैं तो इतना ध्यान रखते नहीं ना, प्राइवेट वार्ड में रखते हैं लोग। ठीक है, यहीं 8 दिन से कल 8 बार। और आपके वालिद क्या करते हैं और ये मदर क्या करती है? मदर तो कुछ भी नहीं करते हैं, वालिद काम करते हैं फैब्रिकेशन का। देखिए, कल मैं सुबह अपनी ओपीडी का काम कर रही थी। उसी समय मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरीके का एक केस जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मिला है। तो चूँकि मैं जिला अंधत्व कार्यक्रम प्रभारी हूँ, इसलिए मैंने तुरंत ही इसकी सूचना हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दी। तो उनके द्वारा मुझे कहा गया कि आप बगैर देर करे तुरंत इस मामले की जाँच शुरू करें। तो इसलिए मैंने अपने तौर पर मेरी टीम को लेकर मैं वहाँ पर बगैर देरी किए पहुँची और वहाँ जाकर सबसे पहले तो मैंने मरीज़ की स्थिति देखी और अस्पताल के जो प्रबंधन के लोग थे उनसे कहा कि आप मुझे जो भी इससे रिलेटेड कागजात हैं, मरीज़ की फ़ाइल, ओटी रजिस्टर इत्यादि, वो मैंने देखे। उनका ओटी पूरा चेक करा मैंने। उसके बाद जो एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसके आधार पर मेरा ये था सीएमएचओ महोदय के निर्देशानुसार कि ओटी मुझे वो वाली सील करना चाहिए जब तक हमारी फर्दर जांच चलती रहेगी। तो जब हम वो प्रोसीजर कर रहे थे तो उसी समय पहले तो वहाँ मौजूद नहीं थे जो उनके अस्पताल अधीक्षक हैं डॉक्टर डीके शर्मा, पर जब उन्हें जानकारी मिली होगी कि ऐसा ओटी सील करने की बात हो रही है तब वो आए और उन्होंने काफ़ी अभद्र व्यवहार मेरे साथ करा। मैं स्वयं एक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी हूँ, पर उनका जिस तरीके का था कि आप कौन हो, यहाँ कैसे आ गए मेरे अस्पताल में, निकलो यहाँ से, इस तरीके का, और मैं ओटी सील नहीं करने दूँगा। तो इसकी जानकारी मैंने अपने सीएमएचओ सर को भी दी और काफ़ी देर तक इस तरीके की बहसबाजी हो गई। फिर मैंने अपनी निजता का सम्मान करते हुए उस जगह से उठ जाना ज़्यादा उचित समझा और सीएमएचओ महोदय से जो मेरी बातचीत हुई उसके आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि अभी तो हम जाते हैं, फिर इस मामले को कल दोबारा। भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ का इंदौर का जिला सह संयोजक हूँ। मेरा तो शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि किसी की आंख लापरवाही कारण या संक्रमण के कारण चली गई है और जिस तरीके से जो घटनाक्रम पूरा हुआ है कि ओटी सील नहीं करने दी गई, अभद्रता की गई और साथ ही लापरवाही की गई, 4 दिन तक मरीज को बताया नहीं गया, उसका इलाज सही नहीं किया गया, इसका पूरा घटनाक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लिखूँगा और आयुक्त महोदय जो भोपाल है इसकी शिकायत में